बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। इकोनॉमिक्स 607 की असाइनमेंट नंबर 2 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 10 नंबर की असाइनमेंट है और 14 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ठीक है जी। ये कुछ केस दिया हुआ है आपको। इस केस में कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये इन डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आप देख लीजिएगा। ये यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है, इसी केस में से वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट की गई हैं। यानी IT की वैल्यू ये है, Y0 की वैल्यू ये है, CT की वैल्यू ये है और ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है जी, बेसिक इक्वेशन आपकी ये है। तो क्या बोल रहा है? पहले नंबर पे बोल रहा है सॉल्व द गिवन इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है एंड फाइंड द डायनेमिक टाइम पाथ फॉर नेशनल इनकम। पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये हमारी बेसिक इक्वेशन है। ठीक है जी। तो इस बेसिक इक्वेशन में CT की वैल्यूज पुट करेंगे। पहले ये CT की वैल्यू आ गई, प्लस IT की वैल्यू पुट करेंगे, ये IT की वैल्यू आ गई। ठीक है। Y0 कहाँ यूज़ होगा वो हम बाद में देखते हैं। ये IT की वैल्यू आ गई। ठीक है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई। इसमें आप 150 को 700 में ऐड कर लेंगे तो 850 प्लस 0.8 YT आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। इसके बाद हम इसी में से कुछ वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर मज़ीद हम इसको सॉल्व करेंगे। ये जो पहली वैल्यू होती है, बेसिकली इसको हम रिग्रेशन लाइन का नाम देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन भी कहते हैं, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑर्डर की इक्वेशन भी कहते हैं। तो इसको रिग्रेशन लाइन भी कहते हैं स्टैटिस्टिक में। तो एनीहो, ये जो पहली चीज़ है कांस्टेंट, ये आपका A है। ठीक है। और ये इसके साथ जो होता है इसको हम B का नाम देते हैं, ये वाला, ये आपका B है। ठीक हो गया। ओके, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि डायनेमिक पाथ, टाइम पाथ निकालना है हमने। तो डायनेमिक टाइम पाथ का एक फार्मूला है, वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। YT इज इक्वल टू Y0 माइनस A/1 माइनस B। ठीक है। इंटू BT प्लस A/1 माइनस B। इसी से एक्सट्रैक्ट की हुई है बेसिकली, सिंप्लीफिकेशन करके, लेकिन आपको ये याद रखना है फार्मूला। पुटिंग द वैल्यूज A एंड B इन द फार्मूला। अब यहाँ पर जो A की वैल्यू है, B की वैल्यू है, वो हम पुट करेंगे। ये यहाँ पर Y0 की वैल्यू पुट कर देंगे, ये यहाँ पर Y0 यूज़ होगा हमारा। ठीक है जी। ये Y0 की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू 1 माइनस 0. B की वैल्यू यहाँ पर B की वैल्यू पुट करनी थी, ये मैं मिस कर गया हूँ। ये आपका आएगा 0.8। ठीक है जी। यहाँ पर B की वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो 4250 आएगा। इसी तरह इसको भी करेंगे 4250, 5000 में से माइनस कर लेंगे तो ये 750। यानी YT इज इक्वल टू 750 इंटू 0.8 पावर HT प्लस 4250 इज द रिक्वायर्ड डायनेमिक पाथ इक्वेशंस। यही आपकी डायनेमिक पाथ इक्वेशन है। ये जो सेकंड चीज़ उसने पूछी हुई थी, डायनेमिक पाथ ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है जी। डायनेमिक पाथ ऑफ, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, नेशनल इनकम। ठीक है जी। ये पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट से पहले हम क्या करते हैं जी, क्वेश्चन 1 को देख लेते हैं, कहीं पे कोई मिस टाइप तो नहीं है। ये Y0 YT की वैल्यू Y0 आ गया 851 माइनस BT। ओके राइट, ये आपका आंसर है जी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर किसी को ये असाइनमेंट चाहिए हो तो मैं यहाँ पर नंबर दे देता हूँ व्हाट्सअप, आप व्हाट्सअप पे ये असाइनमेंट ले सकते हैं, पेड असाइनमेंट। ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कस कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस मैकेनिज्म ऑफ द डायनेमिक पाथ। अब ये जो डायनेमिक पाथ हमने निकाला है, टाइम पाथ, अब ये बताना है कि ये कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है।
बेसिकली इसके कन्वर्ज और डाइवर्ज होने का जो इन्हिसार होता है, जो डिपेंडेंसी होती है, वो इस एक्सपोनेंशियल टर्म पे होती है। ठीक है, ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इसके ऊपर होगी इसकी डिपेंडेंसी। इसी से हमें पता चलेगा कि आपकी ये जो डायनेमिक टाइम पाथ इक्वेशन है, या ये जो मार्केट में डिमांड और सप्लाई है, वो स्टेबिलिटी है उसमें या नहीं है। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखें, दो केस बनते हैं इसमें। केस 1 में 0.8 नॉट देन 0। पहले ये कि ये 0 से लेस तो नहीं है। अगर तो 0 से लेस होता तो आपको पता वैल्यू नेगेटिव होती। वैल्यू नेगेटिव होती तो यहाँ पर वो आपको क्वाड्रेंट बनाने आते हैं, तो ये नीचे वाले क्वाड्रेंट में भी चला जाता। तो तब हम इसको बोलते हैं कि ये ऑसिलेटरी है। सपोज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाई देता हूँ। हाँ, ऐसे सपोज ये है, ये आपका क्वाड्रेंट है। अगर तो ये नीचे आता है ऐसे, तो ये ऑसिलेट करता, लेकिन ये नीचे नहीं आ रहा, ये 0 से ग्रेटर ही है। ठीक है, तो ये नॉन ऑसिलेटरी है। पहली बात तो ये हो गई, नॉन नेगेटिव है और नॉन ऑसिलेटरी है। उसके बाद ये अगर तो 1 से लेस है तो ये कन्वर्ज करेगा। ठीक है, 1 से लेस हो तो ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। सो डायनेमिक टाइम पास स्टेबिलिटी इज नॉन ऑसिलेटरी एंड कन्वर्जेंस इन नेचर। कन्वर्जेंस इन नेचर, कन्वर्जेंस नेचर भी ठीक है। ओके, अच्छा, इसका हम अगर ग्राफ बनाएं तो ये आपको ग्राफ मिलेगा। ये ग्राफ आपने बनाना है। ठीक है, ये ग्राफ मिलेगा। ग्राफ में हम से देख सकते हैं कि ये y की जो वैल्यू है, अगर आप यहाँ पर पुट करके देखते जाएं तो y की वैल्यू टुवर्ड्स 0 होगी। ये आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट है। सपोज इक्विलिब्रियम स्टेट है, पहले वैल्यू बड़ी होगी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी होते 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 इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगी। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम को ये कन्वर्ज करेगी। क्लियर हो गया? तो ये ग्राफ आपने ज़रूर बनाना है। होपफुली आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, जाने से पहले एक दफ़ा फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।